हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th की साइंस में सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलेंगे, देखेंगे। और जो लोग 10th में पढ़ते हों वो जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हों कमेंट करके बताइएगा। तो प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक और होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए जरा मैं बता रहा हूँ श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो इस प्रकार से जो संयोजन बनेगा उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सेल से जोड़ देंगे इसको, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका R3 हो जाएगा। और यहाँ से करंट फ्लो होगी और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी विभव होगा V1, इसके लिए क्या होगा V2 और इसके लिए क्या होगा V3। तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सेम होती है पूरे डायग्राम में। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, समान होती है। इसकी प्रूविंग्स देखेंगे कैसे करेंगे। आपको पता है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पे V1 निकालें तो IR1 हो जाएगा। I में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करंट पूरे डायग्राम में सेम होने वाली है। और सबसे अच्छा पहचानने का तरीका भी यही है कि अगर आप एक बार करंट भेजते हैं और पूरे डायग्राम में यानी पूरी सर्किट में अगर वो करंट ट्रैवल कर ले तो समझ जाइए कि श्रेणी क्रम संयोजन है, और अगर उसके रास्ते बदल जाएं तो समझ लीजिए समांतर क्रम संयोजन है। तो ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। अगर V1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे IR1, I में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर V2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर IR2, और अगर V3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे IR3। अब चलिए सभी को जोड़ देते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। तो V के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा IR, और V1 के स्थान पे क्या लिखेंगे IR1, IR1। V2 के स्थान पे IR2, V3 के स्थान पे IR3। और सभी से क्या करना, हमको R कॉमन ले लेना है, सॉरी R कह रहे हैं, I कॉमन लेना है। I कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंदर R1 प्लस R2 प्लस का R3। तो यहाँ से I कैंसिल कर देंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3। यही हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन की प्रूविंग कुछ इस तरीके से हम करेंगे। अब चलिए इसके बाद जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बताते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे चाहे तो डेरिवेशन आए ये दोनों प्रूफ करने के लिए, या फिर इस पर न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी 7-7 नंबर में दे देता है, 3-4 पार्ट निकालने के लिए कहेगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, धारा इसमें बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे,
चित्र के माध्यम से देखेंगे हम लोग। इसमें धारा बंट जाती है कई हिस्सों में। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा और इधर आ जाएगा ये I1, ये I2 और ये क्या हो जाएगा I3। यहाँ पर ये R1, R2, R3 और यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव समान होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है, विभव समान होता है। तो इसमें फिर से लगाएंगे ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पर क्या होगा I इज इक्वल टू V अपान में R। I बराबर क्या लिखेंगे, V अपान का R। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे I1 निकालेंगे तो क्या होगा V अपान का R1। I2 निकालेंगे तो क्या होगा V अपान का R2। I3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे V अपान का R3। तो अब सभी करंट्स को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो I इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको चाहे तो इक्वेशन मान लीजिए आप, जैसे भी समझ पाएँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट, अरे रहने दो, हटाओ। V2 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल को जोड़ लीजिए। तो I के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, V अपान का R। I1 के स्थान पे V अपान में R1। I2 के स्थान पे V अपान का R2। I3 के स्थान पे V अपान का R3। और इसमें से सभी से क्या कर लें, V कॉमन ले लें। तो जब V कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, सब कॉमन ले लिया। V से V इधर इधर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपान का R इज इक्वल्स टू 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान का R2 और प्लस 1 अपान का R3। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो दोनों में पहचान के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, धारा बढ़ जाती है। देखिए 3 भागों में बढ़ गई। उसमें क्या होता था, धारा सभी में सेम रहता था और एक बार धारा भेजने पर सभी पूरे में ट्रेवल कर लेता था और धारा का मार्ग बदलता नहीं था। इसमें क्या होता है, धारा का मार्ग बदल जाता है। और अब चलेंगे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट था। इसका हम एक पार्ट और बताएंगे आपको, ये पार्ट फर्स्ट है और एक पार्ट और बताएंगे। इसका डेरिवेशन आप अच्छे से क्लियर करके लगा लीजिएगा। 10th वाले विद्यार्थी जितने भी हों, सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है भाई। इसके न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में अगर 8 नंबर 7 नंबर में आ गए तो समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन से ही 7 नंबर बन जाएगा। इसलिए आप इस पर फोकस करिए ज़रा। चलिए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। अनसाल्व से मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। लिखा है क्वेश्चन, निम्नांकित परिपथ में, निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए
नंबर ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। नंबर 2, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ए और बी के मध्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है और डायग्राम इसका बना लीजिए आप लोग। चार ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, और इसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध है और ये आपका आ जाएगा, पूरा हो गया ए बी। चलिए, इसमें आई करंट आ रही है, तो ए बी के मध्य प्रतिरोध बताना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ से करंट इधर आएगी, तो इसके 2 रास्ते बन जाएंगे, एक तो I1 और दूसरा क्या हो जाएगा I2। लेकिन जो I2 करंट इधर ऊपर जाएगी वो इन दोनों में जाएगी और जो I1 करंट आएगी वो इन दोनों में पहुँचेगी। तो ये दोनों आपस में एक श्रेणी क्रम में होंगे, ये भी दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों आपस में मिल करके समांतर क्रम में होंगे। तो चलिए, सबसे पहला पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए बी के मध्य प्रतिरोध आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। R इज इक्वल टू 4 ओम और 2 ओम, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है, तो क्या लिखेंगे 4 ओम प्लस का 2 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा, 6 ओम, या इसको आप R1 मान लीजिए। इसी प्रकार से R2 यानी नीचे वाला निकालेंगे, तो ये भी दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हुए, ये दोनों हुए समांतर क्रम में, तो यहाँ आप लिख लीजिए चाहे तो R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1 में R1, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, और R2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 1/R इज इक्वल्स टू, चाहे तो दोनों का एलसीएम लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, 1/R, 6 और 3 मिलके 9 हो जाएगा, 9/18, तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 1/R बराबर 1/2 के, इसको आप उलट दीजिए या फिर क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो ये आपका R बराबर 2 ओम आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, चौथे का आंसर देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका ए बी के RAB यानी ए बी के मध्य प्रतिरोध बताना था आपको। तो देखिए ए और बी इनके मध्य प्रतिरोध हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, आपका आंसर आ गया। तुल्य प्रतिरोध बताना है पूरे परिपथ का, तुल्य प्रतिरोध यानी परिपथ का पूरे, तो आप ये छूट रहा है इसको भी जोड़ लेंगे। वैसे भी ये सॉल्व हो चुका तो ये सब एक बन जाएगा, तो इसमें करंट भेजेंगे तो यहाँ पर भी चला आएगा, तो ये किसमें हो जाएगा फिर श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा R बराबर ये जो 2 ओम आया है उसमें एक ये 3 ओम जो है और जुड़ जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। और आपको एक पार्ट इसका और निकालना है, एक पार्ट और निकालना है इसका,
तो धारा निकालनी है आपको, सॉरी देख यहाँ लिख लीजिए परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो धारा का फार्मूला क्या होगा, I बराबर होता है V अपान का R। तो V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, और R की वैल्यू तो देखो जो R लगेगा यहाँ पर ये पूरे परिपथ के लिए लगेगा, और जो हमसे AB के मध्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहा था, AB के मध्य केवल इतना ही प्रतिरोध होगा, तो इसकी वैल्यू 2 है। और लेकिन हमको जो धारा निकालना है वो पूरे सर्किट का निकालना है, तो हम पूरे सर्किट के लिए जो पूरा तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं अभी 5 ओम, तो इससे डिवाइड करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, I बराबर V अपान R, V की वैल्यू 10 वोल्ट है और R की वैल्यू 5 आई है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अगर दिख ना रहा हो भाई, सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ करता हूँ मैं इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। अगर मान लीजिए इसी में से और कोई पार्ट निकालने के लिए कह देता, AB के मध्य मान लीजिए वोल्टेज कह देता, तो फिर इतने में जो रेजिस्टेंस आया था उसी को आप यूज़ करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे डायग्राम है। ये A है और B है, यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है और 2 ओम है। और कहा जाएगी आपसे A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रास्तों में बट जाएगा, इसके रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं। जब रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला समांतर क्रम में। तो ये दोनों किस में हुए, ये में करंट जाएगी, दोनों में जाएगी, तो दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हुए। तो R1 इज इक्वल टू, चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी R1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से R2 बराबर हम इसको लेट कर लेते हैं, और ये भी क्या है, 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी R2 बराबर भी कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो R1 और R2 आपस में ये पूरा ऊपर और नीचे वाले दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखिए R1 तथा R2 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 का R2। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R2 की वैल्यू भी 4 है। तो 1/R, दोनों का एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो एक बार लिख लेंगे। 1 + 1 ऐड कर लेंगे तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4। तो 2 × 2 2 × 4, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2। और इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए और डेरिवेशन भी आपको करवा दिए। और जिस नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर बना देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।